Boycott for Palestine. Palestine! Israel! Israel! We are protesting in Lidl today because Lidl is owned by Dieter Schwartz from the Schwartz Group. They have funded the Zionist Israeli project by $40 million at a conservative estimate. हर दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी और हर दूसरा ट्वीट इस नारे से भरा होता है, मैकडॉनल्ड्स पे लानत, KFC पे लानत और पेप्सी, कोका कोला सब पे लानत। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई ही किसी दुश्मन का नुकसान कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या तुम्हें पता है शेखुपुरा में एक लड़का आसिफ नवाज सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो KFC में काम करता था। गोली चलाने वाला बंदा खुद आईफोन यूज कर रहा था, गूगल पर बाइकॉट लिस्ट सर्च कर रहा था और फिर इंस्टाग्राम पर #फ्री फलस्तीन डालकर ये समझ रहा था कि वो जिहाद कर चुका है। शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी बाईपास चौक में निजी फास्ट फूड होटल में नामालूम शख्स ने निजी होटल में दाखिल होकर किचन में काम करने वाला शख्स पर फायरिंग कर दी। वो मौके पर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 की अमदादी टीमों ने फौरी तिब्बी अमदाद फराहम करने के बाद इसे DHQ सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये जहालत की इंतहा है। हम उन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर रहे हैं जिनसे हमारे ही भाई बहनों का रोजगार चल रहा है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये इस्राएली एजेंट है, लेकिन रुकें, इसराइल को एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। लेकिन हम अपनी ही इकोनॉमी का गला घोट रहे हैं, अपने ही भाई बहनों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। भाई बहन जो मुसलमान हैं, इसराइली नहीं। जंग जज्बात से नहीं, अक्ल से लड़नी पड़ती है। बाइकॉट की सोच ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली दफा नहीं हो रहा कि मुस्लिम दुनिया ने इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया हो। लेकिन कब से, क्यों और किसने शुरू किया? सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड बाइकआउट हुआ था 1948 में, जब इसराइल एक मुल्क के तौर पर उभरा था। अरब लीग ने अरब बाइकआउट ऑफिस बनाया था, जिसका मकसद था हर वो कंपनी जो इसराइल से ताल्लुक रखती है उसका तजारती कत्ल कर दिया जाए। फिर आई 1967 की जंग और फिर 1973 की अरब इसराइल वॉर। हर बार बाइकॉट का नारा बुलंद हुआ और हर बार ये सिर्फ एक नारा ही रहा। और फिर आए अमेरिकन ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और स्टारबक्स। लोगों ने कहा ये सब इसराइल के हामी हैं, इन्हें बंद करो। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी बाइकॉट ने इसराइल को रुकने पर मजबूर किया? अर्ली 2000 के दौरान कुछ अमेरिकन कंपनीज की सेल्स मिडिल ईस्ट में गिर गई, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए। जमजम कोला और स्टार कोला ने थोड़ी देर के लिए पॉपुलैरिटी तो हासिल की, लेकिन बाद में लोग फिर वही पेप्सी और कोक पर लौट आए। सवाल है क्यों? क्योंकि बाइकॉट एक जज्बा है, स्ट्रेटेजी नहीं। और जब जज्बात ठंडे पड़ते हैं तो लोग वही ब्रांड्स दोबारा यूज करते हैं जो वो पहले से यूज कर रहे हैं। बाइकॉट फॉर फलस्तीन, ये नारा आजकल पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के हाथों में है। लेकिन मुझे एक जवाब दें, ये बाइकॉट एक नारे से कब एक हथियार बन गया और कब इसका निशाना अपने ही मुसलमान लोग बन गए? शेखुपुरा, अप्रैल, पंजाब 2025। आसिफ नवाज एक मासूम पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो KFC में काम करता था। क्या आसिफ नवाज इसराइल का एजेंट था? क्या उसने बॉम्ब बनाया था? नहीं, वो सिर्फ रोटी कमा रहा था, अपने बच्चों का पेट भर रहा था। लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कुछ जनूनी सपोर्टर्स ने सिर्फ ब्रांड के नाम पर उसकी जान ले ली। KFC पर हमला हुआ, गोलियां चली, लोग भागे, भगदड़ मची,
लेकिन आसिफ नवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्या ये है हमारी हमायत फलस्तीन के लिए, जहां हम अपने ही मुसलमान भाई का कत्ल कर दें, लेकिन एप्पल का आईफोन अब भी हमारी जेब में हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चालू हो, जिनके इन्वेस्टर्स भी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मैकडॉनल्ड्स बाइकॉट, लेकिन तुम्हारे हाथ में मौजूद ये मोबाइल भी एक यहूदी इजाद है। ये बाइकॉट नहीं, ये दिखावा है, ये जज्बा नहीं, ये सिलेक्टिव हिपोक्रेसी है। और सबसे अफसोस की बात, आसिफ नवाज जैसे हजारों पाकिस्तानी जो ऐसे ब्रांड्स में काम करते हैं अब भी इस खौफ में हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी रोजी किसी और की गंदी पॉलिटिक्स से जुड़ी है। इस तरह के बाइकॉट से हम फलस्तीन की मदद नहीं कर रहे, हम अपनी ही जड़ें काट रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में आग लगी थी, सभी जानवर आग से दूर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया बेपरवाह सी नन्ही जान अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेकर आग की तरफ जा रही थी ताकि मैं आग बुझा सकूं। सभी जानवर हंस रहे थे, कह रहे थे, ऐ चिड़िया तू क्या कर लेगी इतनी बड़ी आग का। लेकिन चिड़िया ने जवाब दिया, मैं अपने हिस्से का तो काम कर रही हूँ। पाकिस्तान का बाइकॉट भी कुछ ऐसा ही है। मैकडॉनल्ड्स बंद कर दिया, पेप्सी का बाइकॉट, कोका कोला से इनकार कर दिया, लेकिन इसराइल का क्या उसकी इकोनॉमी को कोई फर्क पड़ा? क्या उसने बम्बार्डमेंट को रोक दिया? क्या एक भी इजरायली सोल्जर गजा से वापस गया? नहीं, कुछ नहीं बदला, क्योंकि बाइकॉट सिर्फ यहीं तक रह गया, सिर्फ फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक तक। गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, इंटेल, ये सब कंपनीज या तो इजरायली मार्केट में एक्टिव हैं या तो उनके शेयर होल्डर्स इजराइल को फंड करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने आईफोन का बाइकॉट किया? क्या किसी ने गूगल सर्च बंद किया? क्या यूट्यूब के क्रिएटर्स ने मोनेटाइजेशन के पैसे लेने से इनकार किया? तो असल में ये बाइकॉट किसके लिए है? फलस्तीन के लिए या अपने गिल्ड को चुप कराने के लिए? जी हाँ, हमारी नीयत शायद साफ हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बेकार है। इमोशन से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, प्लान से जीती जाती है। जब दुनिया लड़ती थी, इस्लाम ने सुलह की सोची। जब लोग बाइकॉट करते थे, हमारे नबी ने बिजनेस से दिल जीता। हमारे नबी ने बाइकॉट का जवाब बाइकॉट से नहीं दिया, अपने इंसाफ, अखलाक और मालूमात से लोगों के दिल जीते। इस्लाम फकत एक मजहब नहीं, एक कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम था। वो सिस्टम जहां मुस्लिम ताजिर चाइना तक पहुंच गए। अफ्रीका में इस्लाम भेजा नहीं गया, वो वहां तक पहुंचा ताजरों की वजह से। और हर शहर में इंसाफ, सच्चाई और खुददारी के जरिए लोगों ने दीन को कबूल किया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? एक बर्गर बैन कर ये बता रहे हैं कि फलस्तीन का इंतकाम ले लिया। एक पेप्सी ना पीकर ये लगता है कि मस्जिदुल अक्सा आजाद हो गई। इस्लाम बाइकॉट का नहीं, बेहतरीन अल्टरनेटिव का मजहब है। अगर मैकडॉनल्ड से प्रॉब्लम है तो उसके मुकाबले में अपना हलाल ब्रांड खड़ा करो, अपनी टेक्नोलॉजी बनाओ, अपनी कंपनीज क्रिएट करो। पावर बाइकॉट से नहीं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से आती है। ये जज्बाती नारों का नहीं, स्ट्रेटेजी का वक्त है। अगर हक में हो तो सॉल्यूशंस दो। बाइकॉट इसराइल से था, लेकिन निशाना आसिफ नवाज बना, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो KFC में काम करता था। एक माँ का बेटा, एक बीवी का शोहर, सिर्फ वहाँ अपने बच्चों का पेट भरने गया था। नहीं, ये थी जज्बात के नाम पर एक जाहिलाना हरकत। TLP के कुछ गुंडों ने बाइकॉट के नाम पर फसाद बर्पा कर दिया। ये बाइकॉट नहीं, ये जुल्म था, जिस तरह इसराइल फलस्तीन पर जुल्म करता है। उस दिन हमारे ही लोगों ने अपने भाई पर जुल्म किया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ हम कहते हैं
फलस्तीन जिंदाबाद। दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के एक गरीब आदमी का खून जमीन पर गिरा देते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये जहालत है। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, ये नेशनल डैमेज है। ऐसे बाइकआउट का क्या फायदा जो एक पाकिस्तान को भी फलस्तीन से ज्यादा दुख दे जाए। बाइकआउट करो, KFC ना खाओ, मैकडोनल्ड्स को आग लगा दो, लेकिन मोबाइल एप्पल का ही यूज करना है। फेसबुक पर पोस्ट लगानी है बाइकआउट फॉर फलस्तीन, और गूगल से बाइकआउट लिस्ट भी डाउनलोड करनी है। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है तुम्हारी। ये असल बाइकआउट है। ये एक ट्रेंड है जो जज्बाती लोगों के दिमाग में वायरल हो गया है। क्या किसी ने सोचा कि KFC और मैकडोनल्ड्स में हजारों काम करने वाले लोग किस तरफ जाएंगे? उनके घर का चूल्हा कहां से चलेगा? तुम बाइकआउट कर रहे हो इसराइल का, या बेरोजगार कर रहे हो पाकिस्तान को? हाँ, मैं जानता हूँ अब तुम क्या कहोगे, रोजी तो अल्लाह देता है। हाँ, लेकिन रोजी ढूंढने का जिम्मा इंसान का है। लेकिन उन हजारों लाखों मुलाजमीन ने KFC और मैकडोनल्ड्स में अपनी रोजी ढूंढी, क्या तुम उन्हें इसका ऑल्टरनेटिव दे रहे हो? कहते हैं चिड़िया ने आग पे पानी फेंका, लेकिन इसराइल की लगाई आग को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी तुम्हारा बाइकआउट उनके लिए एक जोक है, लेकिन हमारे लिए एक ट्रेजेडी बन गया है। बाइकआउट फॉर फलस्तीन, लेकिन क्या यही इस्लाम का तरीका है? क्या रसूलुल्लाह ने हर उस कौम से बाइकआउट किया जो जुल्म करती थी, या उनसे तिजारत, तालीम और इखलाक के साथ दिल जीते? तारीख गवाह है, इस्लाम ने बाइकआउट से नहीं, मामलात और हिकमत से दुनिया को बदला है। हमारे नबी ने तो उन लोगों से भी इंसाफ और अमन का रवैया रखा जो उनके जानी दुश्मन थे। अरब के ताजरों ने दुनिया को सिर्फ माल नहीं दिया, उन्होंने अपना अखलाक और दीन दोनों दिए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका, ये सब इस्लाम से इम्प्रेस हुए, बाइकआउट से नहीं। और आज हम सिर्फ ब्रांड्स छोड़ रहे हैं, लेकिन असल सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। क्या हमने सोचा कि बाइकआउट करते वक्त हम इस्लाम की तारीख और असूल भूल जाते हैं? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन आवाज सिर्फ चीखने से नहीं, सोचने से भी उठती है। इस्लाम का तरीका जज्बात नहीं, अकल था। अगर वाकई ही फलस्तीन के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले सिस्टम को समझो और अकल से काम लो। जज्बात जरूरी हैं, लेकिन सोच के बगैर वो सिर्फ तबाही बन जाते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो यकीनन एक नया नुक्ता नजरिया हासिल हुआ होगा, बिकॉज एवरी डॉट इज अ न्यू बिगनिंग, 1 डॉट 1 वर्ड।